हो रहा है यहाँ पे? इसने ना किस्सी कर ली। शेम शेम पॉपी शेम। क्या बेहूदगी मचा के रखा है तुमने? एक तो खुद बार बार चिल्ला चिल्ला के कहती रहती हो कि शिव की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके साथ ये सब करी हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? इन सब के लिए रुकी हो इस घर में तुम? गॉड, मुझे तो देखते हुए भी शर्म आ रही थी, तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आई? ये है तुम्हारे संस्कार? ए लड़की, एक बात याद रखना, ये कैलिफोर्निया नहीं है, काशी है। यहाँ इतनी बोलनेस नहीं चलती। यहाँ ऐसी बोलनेस को बेशर्मी कही जाती है, बेहुदगी कही जाती है, और घटियापन कहा जाता है। समझी घटिया लड़की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू से ऐसी बात करने की? हाँ? आपने देखा नहीं ये शक्ति किस कर रही थी? अपने पति को किस कर रही थी, किसी और को नहीं कर रही थी। इसमें इतना हो हल्ला मचाने वाली कौन सी बात है? उसे ऐसे गंदे शब्दों से पुकारने की क्या बात है? पर माँ, ये शिव की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इस घर में जितनी चिंता शिव की शक्ति को है और किसी को नहीं है। शायद हमें भी नहीं है, हमारे बेटे रघुनाथ को भी नहीं। एक थी जो शिव की सबसे ज्यादा चिंता करती थी, पर उसकी चिंताएं उसके साथ ही चिता तक चली गई। सो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये घर शक्ति का है, ये शक्ति का कमरा है। शिव शक्ति का पति है। तुम कौन होती हो उसे रोकने वाली? उसका जो जी चाहे करेगी, किसी का कोई हक नहीं बनता कि उसे कुछ कहे। माँ, आज इतने सालों में पहली बार आपने मुझ पर हाथ उठाया हो, वो भी इस लड़की की वजह से। बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत। उंगली नीचे, हमने कहा उंगली नीचे। शायद आप भूल गई है कि आप किससे बात कर रही हैं। इस घर की सबसे बड़ी सदस्य श्रीमती भगवती देवी कश्यप से। और ये घर, ये कारोबार, इस सब में जितना योगदान दादू का रहा है ना, उतना ही योगदान दादी का भी रहा है। अगर वो दवाइयां बेचा करते थे तो दवाइयां ढूंढना, उन्हें कूटना, उन्हें बांधना, ये सब दादी ने किए। आज आपके पास जो कुछ भी है ना, ये नाम, शानो शौकत, पावर, ये सब दादी की वजह से। इस बात को भूलिए मत।
मेरा हथियार, मेरा ब्रह्मास्त्र। वाह, कैसे लग रहे हैं माँ? अरे एकदम हीरो, हीरो नंबर 1। हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ तू ना सारी लड़कियों के दिल का करार लूट लेगा, पूरा यूपी और गुजरात लूट लेगा। और वो कागड़ी कोयल, वो तेरे तो प्यार में ऐसे क्लीन बॉल हो जाएगी, कू 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 करेगी। हाँ, कुछ भी माँ, वो तो हमारी तरफ देखती भी नहीं है। कहाँ वो हाई क्लास लड़की और कहाँ हम। अरे डूबा, वो तेरी तरफ देखती है, जब तू उसे देखता है ना तभी नहीं देखती, और जब तू उसे नहीं देखता ना तो उसे टगर 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 तुझे ही देखती रहती है। सच्ची? हाँ, अरे मैं भी तो ऐसे ही करती थी। मेरे पापा जब मुझे देखते थे ना ऐसे मुंह बनाती थी, और जब वो नहीं देखते थे ना तो मैं भी उन्हें देखती ही रहती थी। पर माँ, वो हमारे बारे में एक भी अच्छी बात नहीं करती। तो मैं तेरे पापा के बारे में कौन सी अच्छी बातें बोलती थी? अरे तब की छोड़, आज तक तूने मेरे मुंह से उनके बारे में एक भी अच्छी बात सुनी है? नहीं ने। पची ये बेटा खबर नो तो कह दूं, ये लड़कियों का ऐसे ही होता है, जो बात दिल में होती है ना वो जुबान पे नहीं आती, और जो बात जुबान पे आती है ना उसका दिल की बात से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। मतलब आपको लगता है वो भी हमें दिल ही दिल में पसंद करती है? वो भी क्या लगा रखा है? हाँ, याद रखना हो, तुझे उसके प्यार में नहीं पड़ना है। नो, तुझे कोयल को अपने प्यार में पागल बना देना है, समझ गया ना? देख बेटा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना तेरी बहनों के लिए कर रहे हैं। हाँ, वहां जाएगा ना तो दिमाग का उपयोग करना, दिल का नहीं हो। किसका उपयोग करने का? दिमाग। देख बेटा, तुझे ना उस कोयल के दिल के बाईपास से गुजर के उस मंदिरा की चंडाल चोकली क्या प्लानिंग करती है ना, वो सारी खबर मुझे आके देनी है, समझ गया ना? ये वांदरी रिमझिम, वो तो सारे राज खोल देगी हमारे। अच्छा, तो हम और सच धज के जाएंगे, मैडम जी को क्लीन बोल्ड कर देंगे। शाबाश। अरे बेटा, तू तो मेरा वो ब्रह्मास्त्र है जो मंदिरा नाम के रावण की नाभि में जाके लगेगा। मंदिरा, मैं न तो तुझे शिव शक्ति का राज जानने दूंगी और न ही रिमझिम का। अगर बात समझ में नहीं आ रही है ना तो हम आपको सीधे सीधे समझाते हैं। हमारे सामने दादी से कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करेगा। ना भोलेनाथ की कसम, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। और दूसरी बात, डॉक्टर शिव हमारे पति हैं। हम जो चाहे करना चाहे उनके साथ कर सकते हैं। भूल गई ना डॉक्टर शिव को किस करके हम इस घर में आए थे? हमने तब भी आपसे कहा था और अब भी कह रहे हैं, हक है ये हमारा। हम ना उन लोगों में से नहीं है जो हक के लिए भीख मांगे। हम उन लोगों में से हैं जो अपने हक को छीन लेते हैं। भोजेषु माता, शायनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, शम्येषु धरित्री, सत्कर्म नारी, कुल धर्मा पत्नी। एक पत्नी ना अपने पति के लाइफ में कई रोल्स प्ले करती है, कभी माँ, कभी दोस्त, कभी लवर। और हमें ये रोल्स निभाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप हमारे संस्कारों की बात कर रही हैं। अपने आप को देखा है आपने? आपके क्या संस्कार हैं कि एक शादीशुदा कपल के कमरे में घुसी आई, वो भी बिना परमिशन? ये ना कैलिफोर्निया नहीं है, काशी है।
यहाँ इन सारी बातों को अच्छा नहीं माना जाता है। इतनी बोल्डनेस नहीं चलती है यहाँ पे, इसलिए निकल जाइए यहाँ से, वरना वरना क्या? वरना हमारा थप्पड़ तो याद होगा ना आपको। पिछली बार थप्पड़ मारा था, इस बार हम चिल्लाइए मत। हम ना लोगों को उनकी उम्र से भी तोलते हैं और साथ में उसके कर्मों से भी। और कर्मों में ना आप हमसे कहीं ज्यादा छोटी हैं। आप ना हमारी पति की कोई चाची नहीं है, आप एक खूनी हैं, क्रिमिनल हैं आप। और आप जैसे लोगों की इज्जत करना ना हमारे चाचा चाची ने नहीं सिखाया, लेकिन उन्होंने हमें ये जरूर सिखाया है कि आप जैसे लोगों को बर्बाद कैसे करें। अरे अगर हमें एक भी कारण मिल जाता ना आपकी इज्जत करने का, तो हम करते, लेकिन हमें कोई कारण ही नहीं मिला। कारण मिला है तो सिर्फ आपसे लड़ने का, आपको हराने का, आपको दो लगाने का। अभी तो हम अपने मुंह से बात कर रहे हैं, इससे पहले हम अपने हाथों से बात करने लगे। निकल जाइए यहां से, वरना आप जैसे लोगों को ना हमें बाहर निकालना आता है। शक्ति! तुमने मेरा हाथ पकड़ा रिमझिम। रिमझिम दीदी, ये क्या किया आपने? अब हमारा राज बाहर आ जाएगा। छोड़िए ना कीर्तन, आप जानते नहीं कैसे। अरे ये तो ऐसी लड़की है जो किसी भी चीज का फायदा उठाए। ये ना पुलिस बुला लेगी, आपके ऊपर उल्टे सीधा इल्जाम लगा लेगी। पुलिस को ये कहेगी कि आपने इसके ऊपर हाथ उठाया है। इसके मुंह क्यों लगना है? मम्मी जी आप भी चलिए, इसे जो करना है करने दीजिए। वैसे भी हमें इसके कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है, मरने दीजिए इसे। चलिए कीर्तन। कितनी बेशर्म लड़की है शक्ति। वो ऐसी सिचुएशन में भी रोमांस करने का सोच रही थी। अरे वो किस करने वाली थी शिव को। मॉम मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? दिस इज द लिमिट। यू इडियट! तुम्हें क्या लगता है कि शक्ति इतनी बेवकूफ है? वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में भी वो शिव के साथ रोमांस करे। बात कुछ और है। ये शिव कुछ कहने जा रहा था और शक्ति ने किस करके उसे रोक लिया। दाल में कुछ तो काला है। ये शक्ति इतनी सीधी है नहीं। जो ये दिखा रही है एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। और जो वो पर्दे के पीछे छुपा रही है वो हमें वो देखने नहीं दे रही है। मतलब कुछ तो राज है जो शक्ति छुपा रही है। और ये जो भी है मैं पता करके ही रहूंगी। आपको क्या लगता है क्या राज हो सकता है मॉम? पता नहीं,
पर इतना पता है कि जो भी है वही हमारा हुक्म का इक्का है। ये वही सिरा है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, और बस एक बार ये सिरा मिल जाए ना, फिर उसके बाद शिव शक्ति को हमेशा के लिए अलग कर दूंगी मैं। फिलहाल तो ये शक्ति जैसे शिव भगवान के गले में सांप होता है ना, वैसे ही ये नागिन की तरह शिव के गले पड़ी हुई है। अलग होती नहीं है, अपने से उसे दूर होने नहीं देती। अगर ऐसा ही चलता रहा ना कीर्तन, तो जहर का घूंट हमें पीना पड़ेगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। बस एक बार ये सिरा मिल जाए, फिर शिव शक्ति को अलग करके शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी मैं। क्या वारंजन, सब ठीक है ना? जी मम्मी जी, वो हम कपड़े कबर्ड में रख के आते हैं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, देख रही हूँ घर में दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। चलो देखते हैं कपड़े कबर्ड में कैसे रखे। जिस तरह से तुमने उसकी उंगली पकड़ के ऐसे नीचे की ना, किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले आगे से 4 बार सोचेगी। और आपने आज जैसे उन्हें थप्पड़ जड़ा है ना, किसी की तरफ आंख उठाने से पहले 4 बार सोचेंगी। पर जिस तरह से तू लड़ रही है ना बेटा, हमें पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगी, और ये सब लोग मुंह की खाएंगे। जीतेंगे तो हम ही, लेकिन पता है क्यों? क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ आप हैं, पापा जी का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का साथ है। पर दादी, पर क्या? क्या बात है बेटा, बोलो ना। दादी, एक राज की बात है। राज की बात है? जो अगर शायद मंदिरा आंटी को पता चल गया तो वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी। कौन से राज की बात कर रही हो? दादी, डॉक्टर शिव को हम याद नहीं। हाँ दादी, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उन्हें ये याद नहीं है कि हम कौन हैं, कि हमारी शादी हुई है, कि हम कब मिले थे, कहाँ मिले थे। डॉक्टर शिव को कुछ भी याद नहीं। इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे छुपा के रखी। हम आपको दुख नहीं देना चाहते थे दादी। तो ये सब तुम अकेली सहती रही। चिंता मत कर बेटा, हो सकता है उसके दिमाग को तुम्हारे प्यार का एहसास हो सकता है नहीं हो, उसका दिल एहसास जरूर कर पाता होगा। काश ऐसा ही हो दादी। हमें तो बस ये चिंता हो रही है कि अगर मंदिरा आंटी को ये बात पता चल गई ना, तो वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वो तो साफ साफ कह देंगी कि डॉक्टर शिव को हम याद ही नहीं, तो हम उनके कस्टोडियन कैसे हो सकते हैं, उनके लिए कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते हैं, या उससे भी कहीं ज्यादा बुरा। दादी, मंदिरा आंटी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये राज मंदिरा तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। शक्ति, उन लोगों को पता चल गया कि हम उनसे कोई बात छुपा रहे हैं। शक्ति, तुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मम्मी जी फुल्ली अलर्ट हो चुकी है। वो गिद्ध की तरह तेरे हर बात पर नजर रख रही है।
अगर अब तुझसे गलती से भी कोई गलती हुई ना तो मम्मी जी झपट्टा मार के तुझे पकड़ लेगी। दी, अच्छा अब आपने हमें बता दिया, अब हमें और केयरफुल रहना होगा। कार्तिक, कार्तिक क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हो? पापा ने मेरी कार ले ली और वो वापस ही नहीं कर रहे। कब से खेल रहे हो उसके साथ? किसके पापा ऐसा करते हैं? वो ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया पापा को? रंजन, शक्ति को पहले इस प्रॉब्लम से निपटने दो, हम चलते हैं। कार्तिक, आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ना? हाँ मासी, टोटली वियर्ड। पापा तो पापा है ना, तो उन्हें पापा की तरह बिहेव करना चाहिए ना। पर कार्तिक, नहीं, बच्चा तो मैं हूँ, तो बच्चों वाली हरकत तो मुझे सूट करती है ना, पापा को थोड़ी ना। पापा को तो पापा वाली बिहेव सूट करती है। अच्छा तो बताइए, आप कौन सी जिद करने वाले हो? नहीं, अब मैं पापा से बिल्कुल बात नहीं करूँगा। ठीक है, आप बात मत करो, हम भी बात नहीं करेंगे। ओके गुड, मेरी पापा से कट्टी। हमारी भी। लेकिन एक बात बताइए, हमसे तो कट्टी नहीं है ना? नहीं। हमसे बात करेंगे? हाँ। तो हम आपसे एक बात करें। कार्तिक, आपको याद है उस दिन आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी? रात को आपको फीवर आ गया था। हाँ, क्योंकि मैंने आइसक्रीम खा ली थी। और आपको कितना बुखार हो गया था, लेकिन उस दिन किसने आपका ख्याल रखा? पापा ने। पापा पूरी रात सोए नहीं थे और हमें भी नहीं आने दिया आपसे मिलने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमें भी फीवर हो जाए। उन्होंने आपको ठीक किया और हमें भी वायरल से बचाया। वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो सोचिए कि पापा की ना तबीयत खराब है, उन्हें जैसे एक तरह का फीवर हुआ है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। नहीं मासी, इसे फीवर नहीं कहते, शॉक कहते हैं इसे, शॉक। पापा को शॉक लगा है क्योंकि दादी गॉड के पास चली गई ना, इसीलिए। वाह कार्तिक, आप तो कितने सयाने हो गए हो। पापा बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हो तो आप बड़ों जैसे बातें कर रहे हो। हमने आपसे कहा था ना कि अभी थोड़े दिन तक हमें ऐसे बड़ों की तरह एक्ट करना होगा। पापा आपके अब पापा नहीं, सोचिए कि एक दोस्त है, वो जो भी करे ना, हमें उनसे लड़ना नहीं है, ना ही गुस्सा होना है, बस उनका ख्याल रखना है। आज तक उन्होंने जैसे भी आपकी टेक केयर करके आपको ठीक किया ना, बिल्कुल वैसे ही अब आपको उनकी टेक केयर करके उन्हें ठीक करना है। और आप तो कितने लकी हो, आपको तो घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका फ्रेंड तो पूरे दिन यहाँ पे घर पे रहेगा। तो आप पूरा दिन अपने पापा कम दोस्त के साथ खेल सकते हो। कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना खेलते हैं। बड़ी, आपको टॉयज पसंद है ना? तो चलो, मैं आपको अपने सारे टॉय कलेक्शन दिखाता हूँ। ओके, चल। किसी करती थी, चल चल। कार्तिक, बेटा आई एम रियली सॉरी, लेकिन कभी कभी ना हालात हमें बड़े होने पर मजबूर कर देते हैं। कभी हमें उस दिन होना पड़ा था और आज आपको होना पड़ रहा है, लेकिन हम ये भी बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर डॉक्टर शिव को ऐसे प्यार मिलता रहा ना, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर शिव प्लीज, बस प्लीज वापस आ जाइए, हम सब आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। पापा, दादी, आपका बेटा, हम सब।
गुजरातन, एक बात कहना चाहते हैं तुमसे। हाँ बताइए। ये जो धर्म का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ना, कोयल को रिझाने के लिए, पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ये सही है? वो भी किसी की बेटी है, बच्ची है। हम नहीं चाहते हैं गुजरातन कि हम लोग की वजह से किसी का दिल टूटे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। पंडित जी, आपको क्या लगा बिना पूछे मैंने आपको ये बीपी की दवाई क्यों दे दी? खबर न तो कह दूं। कमरे में आते ही मैंने आपका चेहरा देखा और समझ गई कि आपका बीपी बहुत हाई है। मैं जानती हूँ आप इस बात को लेके बहुत चिंतित हैं। ये बात आपके दिमाग में चल रही होगी और आपको बहुत परेशान कर रही होगी, इसलिए तो मैंने आपको दवाई दे दी। पर क्या करूं, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और रही बात दिल के टूटने की, तो खबर न तो कह दूं, आज के जमाने में ना ऐसा प्यार नहीं होता जो हमारे वक्त हुआ करता था। अरे हमारे वक्त तो प्यार के लिए घर बार परिवार सब छोड़ के निकल जाते थे। जैसे मैं पूरा घर छोड़ के ठेठ सोमनाथ से यहाँ बनारस तक आ गई आपके लिए। अरे आजकल के बच्चे तो ओ किसी के प्यार में होने तो अपने फेवरेट सीरियल का एक एपिसोड तक नहीं छोड़ते, घर बार क्या छोड़ेंगे हैं? और फिर एक बात आप मत भूलिएगा कि वो कागड़ी कोयल उस नागिन, उस मंदिरा की बेटी है। जैसी माँ वैसी बेटी। उसके दिल में कोई प्यार व्यार नहीं होगा, उसके दिल में भी जहर ही भरा होगा। ये फिक्र तो मुझे मेरे मंकोड़ी पहलवान की हो रही है, कहीं वो सच में उसके प्यार में न पड़ जाए। इन शॉर्ट है तो आपका ही बेटा ना, जो कुछ भी करता है हमेशा दिल से करता है। इतनी रात को किसका मैसेज हो सकता है? पहलवान? कौन? आपका सेवक मैडम जी, आपकी सेवा करना जिसका धर्म है। ओह, तो तुम हो। है? और भी कोई है क्या? 40 के फॉलोअर्स हैं मेरे। और आप हमारे मैसेज का रिप्लाई कर रही हैं। थैंक यू। वैसे आज आप कॉलेज नहीं आई? तुम मेरे कॉलेज गए थे? हाँ, आपकी क्लासरूम की खिड़की के नीचे खड़े थे, फिर कॉलेज खत्म हो गया तो हम आ गए। तुम सारे दिन खिड़की के नीचे खड़े रहे? जी, इसी बहाने हमारी चाय वाले से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तुम ना बिल्कुल पागल हो। आपकी वजह से। अगर आप बुरा ना माने तो अगली बार खिड़की के नीचे खड़े होने की बजाय खिड़की के ऊपर से आ जाए आपसे मिलने। क्यों? अरे लव स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए हीरो हीरोइन का मिलना जरूरी होता है। नो, मैं बहुत बिजी हूँ। गुड नाइट। बुद्धू कहीं का।
लाल कलर का क्या मतलब है ये तो आप जानती हैं। बॉडीगार्ड जैसा फ्रेंड कोई फ्रेंड हो तो। देखिए हमारा डोला देखिए, 16 का डोला देखिए देखिए। ऐसा मत करो मनोरमा, इन धर्म और कोयल को एक दूसरे के पास लाना अच्छा नहीं लग रहा है हमें। आखिर बच्ची है वो। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है पंडित जी, पर क्या करूं, और कोई रास्ता ही नहीं है। उस मंदिरों ने इसके सिवा और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है हमारे लिए। और फिर मैंने पहले भी आपको कहा था, उस मंदिरा ने भी तो यही किया ना। उसने मेरी रिमझिम का इस्तेमाल किया सक्तोड़ी को परेशान करने के लिए। हर एक इंसान के साथ उसी भाषा में बात करनी चाहिए जो भाषा उसे समझ में आती हो। मैं भी समझती हूँ कि जो कुछ कर रहे गलत कर रहे। इसे खबर न हो तो कह दूं, माँ बाप ना किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, कितनी भी तकलीफ हो वो बर्दाश्त कर सकते हैं। पर अगर अपने बच्चे पर कोई भी तकलीफ आए ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मनोरमा तो नहीं कर सकती। मेरी बेटियों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हे सोमनाथ जी, मुझे माफ करना, मैं बहुत स्वार्थी बन रही हूँ। पर क्या करूं, एक माँ हूं ना, अपने बच्चियों की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही। बस आप मेरी इतनी मदद कर देना, मेरी रिमझिम की रक्षा करना, मेरे शिव शक्ति की रक्षा करना, और उनका राज राज ही रहने देना प्रभु।